सोनाली, आप देख रहे हैं मैटनी शो। मैटनी शो में हमारे आज के सेगमेंट का नाम है स्पॉटलाइट। इसमें बात उन मसलों पर करते हैं जिन पर बात होनी चाहिए। इस हफ्ते यानी कि अगस्त 2021 के सेकंड वीक में एक ही जॉनर की 2 फिल्में रिलीज हो रही हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा, कियारा आडवाणी स्टारर शेरशाह और अजय देवगन, संजय दत्त की भुज द प्राइड ऑफ इंडिया। कमाल की बात यह है कि ये दोनों ही फिल्में असल घटनाओं से प्रेरित है, मगर इन फिल्मों के ट्रेलर कुछ और ही कह रहे हैं। उम्मीद थी हाउस द जोश जैसा इंस्टेंट हिट वॉर क्राई सुनने को मिलेगा, मगर इन ट्रेलर्स को देखकर सिर्फ क्राइम वाली फीलिंग आ रही थी और कुछ भी नहीं सच में। यानी इन्होंने असलियत से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने में उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक को भी पीछे छोड़ दिया है। डायलॉग्स ऐसे कि समझ नहीं आ रहा कि उसे प्रोसेस कैसे करें। मिसालन भुज द प्राइड ऑफ इंडिया का एक डायलॉग सुनिए। एक आदमी विजय कार्णिक का किरदार निभा रहे अजय देवगन को फोन करके एक कोड वर्ड बताता है। सामने वाला व्यक्ति कहता है ताजमहल प्यार की निशानी है। इसके जवाब में अजय का किरदार तपाक से कहता है हिंदुस्तान तेरे बाप की कहानी है। सेंस बने या ना बने, मगर मीटर प्रॉपर रहना चाहिए। जब मीटर की बात छिड़ी है तो इसी फिल्म का एक और डायलॉग सुनिए जिसकी मदद से सेना के जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। मेरे मरने का मातम मत करना, मैंने खुद ये शहादत चुनी है। मैं जीता हूं मरने के लिए, मेरा नाम है सिपाही। ये डायलॉग सुनकर ऐसा लगता है मानो राइटर ने ऑन सेट इम्प्रोवाइज किया है। ऐसा लग रहा है कि इस फिल्म में अजय देवगन को इसलिए कास्ट किया गया है क्योंकि उनके नाम में गन है। बाकी संजू बाबा की हिस्ट्री में अपन नहीं जाएंगे ना। हम समझ रहे हैं कि भुज की इस कदर चीर फाड़ देखकर आपका दिल मांगे मोर, मगर सिद्धार्थ की शेरशाह में इस तरह के एम्बैरेसिंग डायलॉग्स नहीं हैं, टू बी ऑनेस्ट। कम से कम ट्रेलर में देखने सुनने को तो नहीं मिले। 15 अगस्त और 2 देशभक्ति फिल्मों की रिलीज के कंबाइंड मुबारक मौके पर हम आपको 20 डायलॉग सुनाएंगे। 10 वैसे फिल्मी डायलॉग जिन्हें मजाक का विषय बना दिया गया और 10 मेरे फेवरेट वैसे डायलॉग्स जिनकी मदद से मेकर्स ने कुछ कायदे की बात दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश की और काफी हद तक सफल रहे इन अच्छे डायलॉग्स के जरिए। शुरुआत करेंगे 10 बुरे ऐसे डायलॉग से जो देशभक्ति डायलॉग्स कहलाते हैं। सबसे पहले जेपी दत्ता की फिल्म बॉर्डर में सुदेश बैरी का निभाया किरदार मथुरा दास छुट्टी लेकर घर जा रहा था। वो अपने दोस्तों को बताता है कि फाइनली उसकी छुट्टी सैंक्शन हो गई है। मथुरा दास को खुशी का इजहार करते देख मेजर कुलदीप सिंह वैसे ही रिएक्ट करते हैं जैसे ऑफिस से छुट्टी मांगते वक्त आपका बॉस। कहते हैं मथुरा दास जी आप घर जा रहे हैं, मगर खुशी का ये बेहुदा नाच जो आप अपने भाइयों के सामने कर रहे हैं अच्छा नहीं लगता। आपकी छुट्टी मंजूर हुई है क्योंकि आपके घर में प्रॉब्लम है। दुनिया में किसे प्रॉब्लम नहीं, जिंदगी का दूसरा नाम ही प्रॉब्लम है। अपने भाइयों में कोई ऐसा भी है जिसकी विधवा मां आंखों से देख नहीं सकती और उसका इकलौता बेटा रेगिस्तान की धूल में खो गया है। कोई ऐसा भी है जिसकी मां की अस्थियां इंतजार कर रही हैं कि उसका बेटा जंग जीत कर आएगा और उसे गंगा में बहा देगा। किसी का बूढ़ा बाप अपनी जिंदगी की आखिरी घड़ियां गिन रहा है और हर रोज मौत को ये कहकर टाल देता है कि मेरी चिता को आग देने वाला दूर बॉर्डर पर बैठा है। अगर इन सब ने अपनी प्रॉब्लम्स का बहाना देकर छुट्टी ले ली तो ये जंग कैसे जीती जाएगी बताओ। मथुरा दास, इससे पहले कि मैं तुझे गद्दार करार देकर गोली मार दूं, भाग जा यहां से। अगर इस डायलॉग और सीक्वेंस को डाइसेक्ट करने बैठे तो मामला खिंच जाएगा, मगर गोली मारकर गद्दार साबित करने वाली बात आज बॉर्डर की रिलीज के 24 साल बाद उस वक्त से ज्यादा प्रासंगिक हो गई है। शायद अनुराग ठाकुर का देश के गद्दारों को गोली मारो को वाली बात बॉर्डर से ही प्रेरित लगती है। अब आप यहां आ गए हैं तो एक पर्सनल बात भी जान लीजिए। मेरी प्रॉब्लम में बहुत प्रॉब्लम चल रही है। सच में मेरी प्रॉब्लम में बहुत प्रॉब्लम चल रही है। पिछले दिनों आई विकी कौशल की उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक ने जीरो डार्क 30 से सिर्फ नाइट विजन गॉगल्स ही नहीं, प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देने वाले आइडिया को भी कॉपी किया था। उस फिल्म का एक डायलॉग है, ये हिंदुस्तान अब चुप नहीं बैठेगा, ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। वैसे तो फिल्म में इस डायलॉग का इस्तेमाल दुश्मनों के लिए किया गया है, मगर इंडिया की पब्लिक ने इसे गलत समझ लिया। उन्होंने अब इसे अपने देश में प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है। खैर, इन्हीं डायलॉग्स की लिस्ट में हमारे साथी श्वेतांक ने जो तीसरा डायलॉग लिखा है वो है सनी देओल का। सनी देओल ने अपनी फिल्मों में इतनी देशभक्ति दिखाई है कि जनता कंफ्यूज हो गई कि सनी फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं या आर्मी में। उनकी फिल्म माँ तुझे सलाम के गाने बजाए बिना इंडिया का कोई भी देशभक्ति इवेंट पूरा नहीं होता। इस फिल्म में सनी ने दुश्मनों को बंदी बनाया और राइटर ने तुकबंदी बनाया। जैसे फिल्म का एक डायलॉग
तुम दूध मांगोगे हम खीर देंगे, तुम कश्मीर मांगोगे हम चीर देंगे। कश्मीर का मसला थोड़ा टची है, नहीं छेड़ेंगे। मगर ये क्या बात हुई कि सामने वाले ने दूध मांगा तो आप खीर दे दोगे? क्या पता उसे चाय बनानी हो? इस बात को सुनकर आपके भीतर देशभक्ति वाला फील नहीं आता, सिर्फ हिंसक, नफरती और सैवेज भाव महसूस होता है। खैर, गदर वाले अनिल शर्मा की एक फिल्म आई थी, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इसमें अमिताभ बच्चन से लेकर अक्षय कुमार और बॉबी देओल जैसे दिग्गज काम कर रहे थे। ये फिल्म कब आई, कब गई, किसी को नहीं पता चला। इसके पीछे की वजह आप फिल्म का एक डायलॉग सुनकर समझ सकते हैं। मेजर जनरल अमरजीत सिंह का रोल करने वाले बच्चन कहते हैं, जिस देश में पैदा हुए हो तुम, उस देश के अगर तुम भक्त नहीं पिया दूध मां का तुमने, और बाप का तुम में रक्त नहीं। इस भारी साउंड करने वाले हल्के डायलॉग को बच्चन साहब की वजनदार आवाज में सुनने के बावजूद कुछ महसूस नहीं हुआ, क्योंकि ना तो इसका मीटर ठीक बैठ रहा है, ना मतलब क्लियर हो पा रहा है, मगर देशभक्ति के नाम पर सब कुछ चलता है। पांचवा है तहलका फिल्म में ऑर्डरली अल्लाह राखा का रोल करने वाले गुलशन ग्रोवर। बड़े सटीक तरीके से एक डायलॉग बोलते हैं, बोलकर लगा होगा कि क्या ही गजब चीज बोल दी है, मतलब बेचकर ईमान कमाई दौलत तो इंसान क्या, नमक खाया जिस वतन का उसी का ना हुआ तो मुसलमान क्या। आजकल इतनी रेलेवेंस तो गुलशन कुमार की ही नहीं रही जितनी इस डायलॉग की है। धर्म विशेष पर नमक अदा करने और उसे साबित करने का प्रेशर देख रहे हैं, तब नहीं देखी, आजकल तो देख ही रहे होंगे। तार लिखा है, चिट्ठी समझिएगा। खैर, अजय देवगन वाली दिल जले याद है, अभी तो टोक्यो ओलंपिक के दौरान अनु मलिक ने याद दिलाई थी। इस फिल्म का नायक श्याम उर्फ शाका कहता है, इस धरती से गद्दारी मत करना वरना ये धरती फटेगी, शोले उगलेंगे और तुझे राख कर देगी। लेकिन कोई बात नहीं, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन वाला गाना भी इसी फिल्म से है। 1971 वॉर के दौरान हुई एक घटना की बात करने वाली फिल्म है द गाजी अटैक। ओवरऑल तो ये बढ़िया फिल्म है, मगर इसमें भी कुछ ऐसी बातें थी जो उस दौर के बारे में बनी तकरीबन सभी फिल्मों में पाई जाती है, जैसे क्रिंज, इनसेंसिटिविटी और फिल्मी डायलॉग बाजी। फिल्म के एक सीन में अपने अनुभव का परिचय देते हुए कैप्टन रणविजय सिंह का किरदार निभा रहे के मेनन कहते हैं, जंग जो है ना, शहीद होकर नहीं दुश्मन को शहीद करके जीती जाती है। सबसे पहली बात यह कि किसी भी युद्ध पर आधारित फिल्म को बनाने का मकसद वॉर का ग्लोरिफिकेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वॉर कोई ऐसी चीज है नहीं जिसे सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। कोई युद्ध क्यों हुआ या उस युद्ध में क्या हुआ, फिल्म का फोकस इस पर होना चाहिए। इसलिए पॉप कल्चर में एंटी वॉर फिल्में भारी प्रचलन में हैं। ऐसे में इस तरह के डायलॉग्स फिल्म की नैया डुबो देते हैं, और द गाजी अटैक तो पाकिस्तानी सबमरीन PNS गाजी के डूबने के बारे में ही थी। कंगना रनौत ने मणिकर्णिका नाम की फिल्म की थी, वो इस प्रोजेक्ट से इतनी ज्यादा अटैच हो गई थी, फिल्म के डायरेक्टर को हटाकर खुद ही फिल्म डायरेक्ट कर ली थी। डायरेक्टर का नाम था क्रिश। खैर, इस फिल्म से कंगना ने बताया कि भले हिंदी फिल्म इंडस्ट्री उनकी अंग्रेजी और एक्सेंट का मजाक उड़ाती है, मगर उनसे शुद्ध हिंदी कोई नहीं बोल सकता। फिल्म में ये डायलॉग था, मैं वो मशाल बनूंगी जो हर भारतीय के अंदर आजादी की भूख बनकर दहकेगी। जब तक सिंपल लाइन को जटिल बनाकर लोगों की समझ से परे नहीं पहुंचाया जाए तो पीरियड फिल्म की फील कैसे आएगी। मैं ऐसे संवाद सुनकर किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाती हूँ। देशभक्ति की बात करें तो अक्षय कुमार का नाम ना आए, ऐसा थोड़ी हो सकता है। इस फिल्म में अक्षय ने नेवल कमांडर रुस्तम पावरी का रोल किया था। फिल्म के एक सीन में वो अपनी देशभक्ति का प्रमाण देते हुए कहते हैं, मेरी यूनिफॉर्म मेरी आदत है, जैसे कि सांस लेना, अपने देश की रक्षा करना, इंटरव्यू लेना, औसत परफॉर्मेंस के बावजूद बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड जीतना, जैसी तमाम बातें इस लिस्ट में जोड़ी जा सकती हैं। मगर ये सब करते हुए मेरे को ऐसा धक धक हो रहा है। खैर, 10वां है 2014 में सलमान खान की एक फिल्म आई थी जय हो, उसी का। पहले इस फिल्म का नाम मेंटल रखा जाने वाला था, मगर फिर मेकर्स को लगा लोग सलमान को मेंटल खान बुलाने लगेंगे। खैर, ये नाम को मैं वैसे भी सपोर्ट नहीं करती। फिल्म के एक सीन में जय अग्निहोत्री का किरदार कहता है, चाहे हमें एक वक्त की रोटी ना मिले, बदन पर कपड़ा ना हो, सिर पर छत ना हो, लेकिन जब देश की आन की बात आती है तब हम अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। हमने हमेशा ये माना कि भाई was always ahead of his time। जो बात 7 साल पहले बोली गई थी वो आज के समय में भी फिट बैठती है, मगर सिर्फ ट्विटर पर। 2002 में भाई का एक्सीडेंट नहीं हुआ, ड्राइवर ने गाड़ी इसलिए ठोकी क्योंकि सामने वाली बेकरी का नाम कराची बेकरी था।
अब बात उन 10 देशभक्ति डायलॉग्स की जो छाती पीट कर अपना देश प्रेम जाहिर नहीं करते, बल्कि संवाद के माध्यम से कोई तार्किक या कायदे की बात जनता तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सरल हैं, अच्छे। सबसे पहले पिछले दिनों एक बड़ी कमाल की फिल्म आई थी, मुल्क। ऋषि कपूर ने अपने करियर के सेकंड हाफ में जितनी फिल्में की, उनमें से अनुभव सिन्हा डायरेक्टेड मुल्क स्टैंड आउट करती है। यह फिल्म उस दौर में आई जब देश में धर्म के नाम पर लोग बढ़ गए। ऐसे में ऋषि का निभाया मुराद अली वाला किरदार कहता है, हम और वो मिलकर इसको थोड़ी ना बनाते हैं, हम इस मुल्क को बनाते हैं। राकेश ओम प्रकाश मेहरा नाम के एक डायरेक्टर हुए हैं इंडिया में, बढ़िया सिनेमा बनाने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 2006 में रंग दे बसंती नाम की फिल्म बनाई थी। वो फिल्म एक यात्रा है जो आप अपने भीतर तय करते हैं। बताने में समझ नहीं आएगी, देखकर महसूस करनी पड़ेगी। फिल्म के एक सीन में जब तमाम युवा इस देश को गया गुजरा मान चुके थे, तब आर माधवन का निभाया किरदार फ्लाइट लेफ्टिनेंट अजय सिंह राठौड़ कहता है, कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, उसे बेहतर बनाना पड़ता है। आपने सोशल मीडिया पर मीम्स की दुनिया में वो लाइन सुनी होगी, दैट हिट मी हार्ड, दैट हिट होम। इस डायलॉग को सुनने के बाद वैसा ही फील होता है। शाहरुख खान ने अपने करियर में कुछ फिल्में ऐसी की हैं जिनके लिए उन्हें याद रखा जाएगा। वैसी एक फिल्म स्वदेश है। विदेश में रहने वाले मोहन भार्गव इंडिया जब लौटकर आता है तो अपने देश की स्थिति देखकर निराश होता है। इन भावों को शब्दों में पिरोते हुए वो कहता है, हम आपस में लड़ते रहते हैं जब हमें लड़ना चाहिए अशिक्षा के खिलाफ, बढ़ती आबादी, भ्रष्टाचार के खिलाफ। यहाँ जाति के आधार पर भेदभाव हो रही है। दलित ब्राह्मण को दोष देता है, जमींदार किसान को दोष देता है, पर उनका हक नहीं देता। फिर हम महान कैसे हुए? आशुतोष गोवारिकर डायरेक्टेड स्वदेश फिल्म का एक और डायलॉग है कि मन से रावण जो निकाले, राम उसके मन में है। इस डायलॉग को आप देशभक्ति मानते हैं या नहीं, मगर राम का नाम था तो मुझे लगा। समय के साथ अक्षय कुमार की फिल्मों का कलेवर बदल गया है, मगर फ्लेवर वही है। एक दौर में उन्होंने नमस्ते लंदन नाम की फिल्म की थी। वैसे तो इस फिल्म को हिमेश रेशमिया के सुपरहिट म्यूजिक और लीग से हटकर कंटेंट के लिए भी याद रखा जाता है, मगर इस फिल्म को याद रखने की एक और वजह हम आपको बताते हैं। फिल्म के एक सीन में अक्षय का निभाया बल्लू का किरदार कहता है, एक कैथोलिक औरत प्रधानमंत्री की कुर्सी एक सिख के लिए छोड़ देती है। एक सिख प्रधानमंत्री पद की गरिमा की शपथ एक मुस्लिम राष्ट्रपति से लेता है, उस देश की भागदौड़ संभालने के लिए जिसमें 80% लोग हिंदू हैं। आमिर खान के एक्सपेरिमेंट वाले दिनों की एक फिल्म है द राइजिंग ऑफ मंगल पांडे। इसमें मंगल पांडे बताते हैं कि वो आजादी की इस लड़ाई का हिस्सा क्यों है। फिल्म के एक सीन में आमिर का निभाया मंगल का किरदार कहता है, यह आजादी की लड़ाई है, गुजरे हुए कल से आजादी और आने वाले कल के लिए। हमने आपको बुरे देशभक्ति डायलॉग्स की लिस्ट में फिल्म द गाजी अटैक का एक डायलॉग सुनाया था, मगर इस फिल्म में कुछ चीजें तारीफ के काबिल भी थी, जैसे ये डायलॉग। फिल्म में के मेनन का किरदार कहता है, क्या है सैनिक होना? आज हमारे देश का किसान खेतों में लोगों के लिए अनाज उगा रहा है बिना किसी फिक्र के। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि सीमा पर हम खड़े हैं। माँ हर सुबह खुशी खुशी अपने बच्चे को स्कूल छोड़कर आती है, उसके मन में कोई डर नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि हम सीमा पर खड़े हैं। इस देश का हर इंसान हर रोज कड़ी मेहनत करता है अपने परिवार के भविष्य के लिए, अपने बच्चों की तरक्की के लिए। उसे उनकी सुरक्षा की कोई चिंता नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि हम सीमा पर खड़े हैं और रहेंगे। इस भरोसे को निभाना, ये होता है सैनिक होना। गूज़बम्स वाली फीलिंग आई? अक्षय कुमार की स्पाई थ्रिलर फिल्म थी बेबी। ये इंडियन सीक्रेट सर्विस के एक मिशन की कहानी थी, जिसमें अक्षय ने एक जासूस का किरदार निभाया। जब वो एक आतंकवादी को पकड़ते हैं तो वो उनसे धर्म की कुछ बात करता है। उसके जवाब में अक्षय का किरदार कहता है, रिलीजन वाला जो कॉलम होता है उसमें हम बोल्ड और कैपिटल में इंडियन लिखते हैं। नाना पाटेकर अपने टाइम के सबसे फियरलेस एक्टर्स में गिने जाते हैं। खासतौर पर उनके लिए फिल्में लिखी जाती थी और नाना कागज पर लिखे उन किरदारों में जान फूंक देते थे। ऐसी एक फिल्म थी मेहुल कुमार डायरेक्टेड फिल्म क्रांतिवीर। समाज के हाथों हारा नाना का निभाया प्रताप तिलक का किरदार कहता है, ये मुसलमान का खून है या हिंदू का खून? बता, इसमें मुसलमान का खून कौन सा है और हिंदू का कौन सा? बता। सनी देओल ने अपने करियर में कई रिंगोइस्टिक किरदार निभाए, मगर उनका एक डायलॉग ऐसा है जो सामने वाले को नीचा दिखाए बगैर अपने देश प्रेम को साबित करता है, गदर। फिल्म के एक सीन में तारा सिंह का किरदार अशरफ अली से कहता है, अगर आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है तो इसमें हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था,
जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हमारी आज की बातचीत इसी दमदार डायलॉग के साथ खत्म होती है, यहीं तक थी। मैटनी शो के अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। जय हिंद।